जी, आज सिंध के गर्म सहराओं से बुलंद वाला पहाड़ों का सफ़र करने वाली एक बाहिम्मत खातून से आपकी मुलाकात करवाएँगे। सयाहत का शोबा बड़ा वसी है और अमूमन हमने इस शोबे में मर्दों को देखा है। ख़वातीन बहुत कम इस शोबे की तरफ आती हैं, ख़ासतौर पर टूर गाइड या टूर ऑपरेटर का तो हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। आज हम आपकी मुलाकात करवाएँगे सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली फ़ातिमा अली साहिबा से, जो एक टूर ऑपरेटर हैं। फ़ातिमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने स्कर्दू का विज़िट किया। ये शोबा बड़ा मुश्किल शोबा है, अमूमन मर्दों को हमने देखा है इस शोबे में यस। टूर ऑपरेट करते हुए। ख़वातीन इस शोबे की तरफ आने का सोच भी नहीं सकती। आपने इस मुश्किल शोबे का इंतख़ाब कैसे किया? देखें, कुछ भी चीज़ें ना अगर देखा जाए तो वो नामुमकिन नहीं होती, और शौक़ का जो है कोई मोल नहीं होता। मैं हमेशा यही कहती हूँ। और टूरिज़्म में तो मुझे काफ़ी अर्सा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, खुद से मुझे घूमना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ये मेरा शौक़ था। ठीक। मैंने सिर्फ़ गिलगित बल्तिस्तान नहीं, इंटीरियर सिंध की बहुत सारी जगहों को पर्सनली जाके, सिटीज़ को, जैसे लाहौर है, मुल्तान है, इन सिटीज़ को पहले खुद घूमा है। फिर जब इस तरह से लगा कुछ शौक़ के करना चाहिए गाइड लोगों को, तो मैंने फिर ये स्टार्ट किया। सही। मुश्किल है ये काम। अक्सर लोगों का ये ख़्याल है कि काम बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपने मुश्किल कस्टमर्स को डील नहीं करना है, है। नहीं मुश्किल नहीं है। उसकी वजह ये देखिए, सर्कमस्टेंसेस तो आपकी रियल लाइफ में भी मौजूद है, और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आप आगे बढ़ेंगे ना। आप लाइफ में कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये होते हैं कि सम टाइम, बीइंग अ फीमेल गाइड, मेरे 2 बच्चे हैं, आई एम मैरिड। तो 2 बच्चे मेरे साथ हर ट्रिप पर होते हैं। इवन चाहे वो स्कर्दू हो, कोई ट्रैकी रूट हो, कोई जीप ट्रैक हो, इवन के माइनस टेम्परेचर में हम सवात कालाम में मैं अपने बच्चों को लेके जाती हूँ। उससे ये होता है कि कुछ क्लाइंट्स जो हैं वो बहुत मोटिवेट हो जाते हैं कि बीइंग अ फीमेल अगर ये एक बच्चों को ला सकती है तो हम हुँ, अपनी फैमिली भी ला सकते हैं। और उससे मेरा जो नज़रिया है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं, तो यहीं इस पे लुटाना चाहिए। सही। लोग लाखों खर्च करके बाहर जाते हैं, मगर मैं कहती हूँ यहाँ आएँ, यहाँ की खूबसूरती देखिए। कभी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होती हैं? नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि देखें, अल्लाह ताला ने हर किसी को छठीस दी है, और हम ख़वातीन को तो बहुत दी है। तो 7वीं हम हिज़्स भी होती है। बिल्कुल 7वीं 8वीं सारी हमें ही है बिल्कुल। मिली हुई। तो उसमें ये होता है कि हमें खुद अपने आप को सिक्योर खुद करना है। अगर आप सेट है ना, तो पूरी दुनिया सेट है। मिलते हज़ार लोग हैं, लेकिन सिलेक्शन आपने ही करना होता है। सही। सही। जो ख़वातीन इस शोबे की तरफ आना चाहती हैं, उन्हें क्या सजेस्ट करती हैं? बिल्कुल वो आएँ, और अगर वो मोटिवेट नहीं हैं, तो वो किसी ऐसी आइडल पर्सनैलिटी से मिलें या मुझसे मिलें। मैं उन्हें बताती हूँ कि किस तरह करते हैं, करना चाहिए। वो इसलिए कि देखिए, इन सारी चीज़ों से हमारे पास, देखें, बाहर आप निकल जाएँ तो वहाँ फ़ीमेल का एक अलग रोल है। मैं फ़ेमिनिज़्म की कायल नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर एबिलिटी है सर्व करने की, तो आप ज़रूर करें। सही। गिलगित बल्तिस्तान कैसा लगा? बेहतरीन। और यहाँ पर वैसे थे टूर ऑपरेटर, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बेहतरीन रहा। यहाँ के लोग, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए तो मैं यही कमेंट करूँगी कि बेहतरीन लोग हैं, बहुत मेहमान नवाज़ हैं, आपका बहुत ख्याल रखते हैं, और अगर उन्हें पता चल जाए कि फीमेल टूर ऑपरेटर आपके साथ है, वो बहुत कोऑपरेट करते हैं आपके साथ। सही। जो आपके क्लाइंट्स इस बार आप लेकर आई हैं, उन्हें आप बाय रोड लेकर आई हैं, रोड की पोज़ीशन कैसी है? रोड की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, लेकिन कुछ टाइम पहले, ये ट्रिप मेरा 3 दिन पहले था, अभी जो रिसेंट है, लेकिन उस राइडिंग आपको पता होगा जगलो रोड से पहले हुई थी, तो जी, फिर वो जी। हमने पोस्टपोन किया। जैसे ही वो क्लियर हुआ, अपडेट लेती रही, उसके बाद मैंने फिर इसको रूट ऑन इन रूट किया इसको। कोई मैसेज देना चाहें स्कर्दू वालों को? इस कर दो को यही कहूँगी कि इसी तरह मेहमान नवाज रहें, और मैं हमेशा यहाँ आती रहूँगी, क्योंकि वाकई गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारी वैलीज़ हैं, लेकिन स्कर्दू इज़ समथिंग डिफरेंट, सही। टोटली डिफरेंट। यहाँ का गोश्त नहीं खिलाया, अभी बता दें। हाँ, यहाँ का गोश्त भी नहीं खिलाया यहाँ पे इन किसने नहीं लोगों ने। खिलाई? ये सारे बंदे बैठे हैं ना। अच्छा, वैसे स्कर्दू को मैं अक्सर ये सवाल, आखिरी सवाल आपसे करूँगा। अक्सर जो इन दोस्तों को मैं इंटरव्यू करता हूँ, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि ज़रा स्कर्दू को डिफ़ाइन करें। बहुत सारे लोगों ने स्कर्दू को मुख्तलिफ अंदाज से डिफ़ाइन किया हुआ है, और स्कर्दू को शायद डिफ़ाइन करना मुश्किल भी हो, क्योंकि स्कर्दू एक ऐसा मुकाम है कि जहाँ पर हर चंद किलोमीटर के बाद आपको एक अलग मंजर मिलता है। जी। आपके नज़दीक स्कर्दू क्या है? मेरे नज़दीक स्कर्दू, लाइफ में जो लोग एडवेंचर को चाहते हैं ना, मैं एडवेंचर लाइफ पसंद करती हूँ। सही। ठीक है, उस हिसाब से स्कर्दू बेस्ट है। यहाँ पे लेक्स भी हैं, वाटरफॉल्स भी हैं, प्लेन्स भी मौजूद हैं, डिजर्ट भी मौजूद है। तो कंप्लीट, यानी कि एक पैकेज है ये एंटरटेनमेंट का। तो जो लोग वाकई चाहते हैं कि वो एडवेंचर, बजाय इसके कि वो आउट ऑफ कंट्री जाएं और इस तरह की चीज़ों को करें, वो, मैं उन्हें कहती हूँ कि यहाँ आएँ और देखें। और इन शॉर्ट के स्कर्दू एक नशा है। आप एक दफ़ा आएँ, मेरे जैसे बंदे आएँगे ना, वो बार-बार आएँगे। सही। थैंक यू सो मच, आपने हमें थैंक यू वक़्त सो दिया। मच। फ़ातिमा अली का कहना है कि स्कर्दू एक नशा है, और यकीनन स्कर्दू एक नशा है। जो स्कर्दू एक बार आता है, वो यहीं करो कर रह जाता है। और अगर हम सयाहत की बात करें, सयाहती शोबे की बात करें, तो अब ये बाकायदा इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुका है, और ख़वातीन भी अब इस शोबे की तरफ आ रही हैं, और फ़ातिमा अली उन तमाम ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल हैं जो इस शोबे की तरफ आना चाहती हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम, ज़ीशान मेहदी और आरिफ रब्बानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।